तो दोस्तों आज इस व्लॉग में मैं आपको अपनी बेगम दिखाने वाला हूँ, वो यहाँ पे कैसी लग रही है। तो आप भी हैरान तो नहीं हुए कि मैं अपनी बेगम दिखाने वाला। तो दोस्तों मैं अपनी बेगम नहीं दिखाने वाला, बल्कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप व्लॉगिंग किस तरह कर सकते हैं, व्लॉगिंग में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसमें टेक्निकल चीज़ें जो आप गलतियाँ करते हैं, जो टेक्निकल गलतियाँ मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉगर्स की देखी हैं, वो सारी बताऊँगा। और ये कोई AI का स्क्रिप्ट नहीं होगा, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे होगा। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे ना भाई, तो आप प्रो तो नहीं लेकिन बिगिनिंग लेवल में चीज़ें जरूर सीख जाएंगे। जो एंड में मैं बात बताऊंगा ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करनी। तो इस वीडियो को मैंने तकरीबन 11 पॉइंट्स पे डिवाइड किया है, तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर देखने। सबसे पहली बात कि यार व्लॉग का टाइटल कैसा रखना चाहिए। टाइटल रखते हुए सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं, क्रिएटर्स जो हमें बताते हैं वो भी यही बता रहे होते हैं कि यार टाइटल जो है ना वो सर्च फ्रेंडली होने चाहिए ताकि सर्चिंग में आए। टाइटल ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्च फ्रेंडली सिर्फ वो चीजें होती है जो टेक्निकल चीजें हों, जिनको लोग सर्च करके देखते हो। आपका जो व्लॉग है वो सर्च करके कोई नहीं देखने वाला, बल्कि इसके ऊपर जो व्यूज आएंगे वो रिकमेंडेशन से आएंगे। तो रिकमेंडेशन तब आती है जब आप की जो फर्स्ट इंप्रेशन की ऑडियंस होती है वो उसके ऊपर इंगेजमेंट दे। हमेशा टाइटल को या तो स्टेटमेंट रखें या क्वेश्चन बना दें। स्टेटमेंट मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं एक मैकबुक लेने वाला हूं, तो अब जो इसका टाइटल मैं रखूंगा वो ये रखूंगा, इतना महंगा लैपटॉप मैंने कैसे लिया। डेफिनेटली ये एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन भी है, लोगों को हैरान करने वाला है। और अगर मैं इसको रखूं कि हाउ टू बाय अ लैपटॉप, तो यार ये बच्चों वाली बात है, ये हर किसी को समझ आती है। तो बेसिकली आपने उसको स्टेटमेंट रखनी है या क्वेश्चन बना देना ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। सर्च फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो आपने अक्सर फैमिली व्लॉगर्स को भी देखा होगा जो कि टाइटल को सर्च फ्रेंडली नहीं रखते, बल्कि ऐसा रखते हैं ये हो गया वो हो गया, ताकि वो अट्रैक्ट करे ऑडियंस को, लोग उसके ऊपर क्लिक करें। दूसरा पार्ट आता है थंबनेल का। थंबनेल में सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि यार जो थंबनेल को बनाते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल डाल देते हैं, तो वो लोगों को परेशान कर देता है कि यार इसमें क्या कुछ है, अट्रैक्शन नहीं रहती, लोगों को समझ में नहीं आता और लोग छोड़ जाते हैं। तो जो थंबनेल है वो आपने सिंपल तो रखना ही रखना है, लेकिन सिंपल के साथ साथ आपने हैरान कुन कर देना है। जैसे उसमें आपने लोगों को अक्सर देखा होगा, जो जितने भी व्लॉगर्स हैं वो अपने थंबनेल को ऐसे हैरान कुन बनाते हैं, ओह वाओ, ऐसे आंखें खोला हुआ। तो सिंपल पिक्चर रखने से बेहतर है आप उसको हैरान कुन बनाएं, ताकि ऑडियंस को भी लगे यार कोई इनको खास गल जरूर है और लोग उस पर क्लिक करें। तीसरी चीज है कि पुट समथिंग इंपॉर्टेंट इन द एंड। मतलब व्लॉग के आखिर में आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर रखें, जिसको देखने के चक्कर में लोग एंड तक सारा देखें। तो इसमें आपको ये करना है कि जैसे कि आप चैलेंज वीडियो बना रहे हैं, तो उस चैलेंज में ये बताना है कि ये लड़का कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अब वो लोग देखने के चक्कर में वीडियो को एंड तक देखेंगे, जिससे आपका वॉच टाइम बूस्ट होगा और उस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे, यूट्यूब खुद उसको आगे प्रमोट करेगा। चौथे नंबर पे जो चीज है, बी रियल। अब इसका क्या मतलब है? बी रियल से मुराद ये है कि आपने जो आप हकीकत में है ना, आपने लोगों को वही दिखाना है। आजकल लोग रियल देखना पसंद करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खेतों में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसको क्रोमा की कर देता, पीछे एक बड़ा आर्टिफिशियल बैकग्राउंड लगा देता, ये वो, तो वो लोगों को उतना अट्रैक्ट ना करता जितना कि ये एक अट्रैक्टिव माहौल आपको लग रहा है। इसी तरह अगर जो मेरी पर्सनैलिटी है, मुझे वो भी रियल ही दिखानी चाहिए। हाँ, माना कि बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें इंटरनेट पर चलती हैं, खासकर इन्फ्लुएंसर्स आजकल फेक मनी शो करते हैं और वो चलते हैं, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म अगर आपको चलना है तो हमेशा बी रियल बन के दिखना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट हमारा वो है मेक कैरेक्टर्स। अब फॉर एग्जांपल आप व्लॉग बना रहे हैं तो आपको कैरेक्टर्स उसमें क्रिएट करने चाहिए। कैरेक्टर्स किस तरह? आपको खुद की पर्सनैलिटी उस तरह रख देनी चाहिए। फिर अगर आपका कोई एक फ्रेंड है तो उसको अगर आप दिखा रहे हैं तो उसको फनी दिखा दें। कोई एक फ्रेंड आपका गुस्से करने वाला है, कोई एक फ्रेंड आपका शरारती है। जिस तरह आपने फैमिली व्लॉगर्स को देखा होगा, अगर मैं रजब की बात कर लूँ, वो भी इसी तरह आपके सामने वो कैरेक्टर्स दिखाता है अपने दोस्तों के, ताकि आपके माइंड में उसका स्केच बैठ जाए। आप वो मेहता का वो ड्रामा देखते हैं तो आपको पता है उसमें भी कैरेक्टर्स बने हुए हैं। तो कैरेक्टर्स ये होता है कि कैरेक्टर लोगों के माइंड में बैठ जाते हैं, उनको क्यूरियोसिटी होती है उसके बारे में मजीद जानने की। तो जो बंदा एक दफा आपका व्लॉग देखेगा, उसके माइंड में आपके कैरेक्टर्स बैठे होंगे, अगली दफा भी आपको वो जरूर देखेगा। अगला पॉइंट जो वो टॉक कंटिन्यूसली। टॉक कंटिन्यूसली से ये मुराद है कि हम लोग ये गलती करते हैं कि व्लॉग बनाया, थोड़ी देर बाद कि उसके बाद हमने सिनेमैटिक शॉट्स डाल दिए, उसमें म्यूजिक लगा दिया, या एक लंबी स्पेस आ गई, गैप आ गया। कभी भी वीडियो में गैप ना डालें। जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके उसमें बात करते रहें, क्योंकि जो लोग होते हैं ना भाई, वो बड़ा जल्दी में होते हैं। चाहे वेले हो, घरे वेले पे हो, लेकिन वीडियो देखने के मामले में वो जल्दी में ही होते हैं। उनको लगे कि यहाँ पे वीडियो बोरिंग आ गई, बहुत ज्यादा म्यूजिक आ गया, तो उसको छोड़ के स्किप करके आगे चले जाते हैं। तो मुसलसल बोलते रहें ताकि ऑडियंस की इंटेंशन बनती रहे और वो उस वीडियो को छोड़ के ना जाए और आपका वॉच टाइम इंक्रीज हो। तो मुसलसल बोलते रहा करें और म्यूजिक लगाना कम कर दें। मेरा मशवरा कि ना लगाएं यार, किसी बड़े क्रिएटर को देखने कोई भी नहीं लगाता यार। अगला पॉइंट है हमारा डू एक्शन इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अब ये जो चीज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डू एक्शन इंस्टेड ऑफ वर्ड से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो में बता रहा हूँ कि गाइस मैं ये देखो चाय पीने वाला हूँ जी, ये मेरे हाथ में चाय आ गई। इसको बताने से बेहतर कि अगर मैं सामने कैमरा रख दूं और मैं बात करता हूँ, चाय को उठाऊं और पी लूं कुछ सेकंड में। उससे ये कि जो एक्शन करूंगा, एक तो वो ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा, दूसरा ये कि कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर हो जाएंगी, तो आपका व्लॉग जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा लोगों को कि यार इसमें उन्होंने ज्यादा एक्शन परफॉर्म किए कम टाइम में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑडियंस का टाइम आपने वेस्ट नहीं करना। लोगों को हमेशा अपने टाइम की फिक्र होती है, वो बेशक वेले भी हो फिर भी छोड़ जाते हैं वीडियो।
वीडियो। उससे अगला पॉइंट जो गिव समथिंग टू ऑडियंस। अब आपने ये सोचना है कि अगर कोई भी वीडियो आप बनाते हो या कोई भी बनाता है तो क्या आप खुद उस वीडियो को देखोगे? आप तब तक नहीं देखोगे या तो उसमें बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग हो, यानी कि उसमें लाफिंग हो, मजाक हो, आपका मूड बन रहा है तो फिर आप उसको देखोगे, या उसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव है आप उसको देखोगे। तो मैं नॉर्मल यहाँ पे चारा काट रहा हूँ और मैं उसकी वीडियो बना के लगा दूं तो डेफिनेटली शायद ये कुछ लोग देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। लोग देखेंगे जो शहरों में रहते हैं और उनको नहीं पता कि ये काम कैसे होता है। तो डेफिनेटली अगर आपने कोई वीडियो बनानी तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की रख लें, मटेरियल इस तरह का डाल दें जो लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। कुछ आप लोगों को दे रहे हो तो लोग आपको अगर टाइम दे रहे हैं तो उनको बदले में आपकी वीडियो से क्या मिल रहा है। हमेशा इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में रखें ताकि लोगों को पता हो कि यार हाँ एंदा सी ब्लॉग वेखकर सानू बदले कुछ हासिल होया है। अगला पॉइंट है वॉइस शुड बी क्लियर। अब देखिए हमने मोबाइल तो आईफोन ले लिए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों की या तो वॉइस बहुत मीडियम होगी या उसको वो लाउड कर देते तो वो फट जाती है। तो थोड़ा बहुत आप माइक पे इन्वेस्ट कर लें, लेकिन वो जो 1500-2000 वाले माइक है ना यार, जिससे बिल्कुल ऑडियो इस तरह की आती है जैसे नोकिया मोबाइल पे कॉल चली हो, वो वाला मत यूज़ कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करनी है, आजकल ये DJI का मिनी माइक मिल रहा है, बहुत अच्छा, इस पर इन्वेस्ट कर लें, लेकिन स्टार्ट में आप इन्वेस्ट ना करें। पहले आप अपने आईफोन से सिंपल वीडियो बनाएं, आईफोन का माइक भी अच्छा ही होता है। जब आपको वहाँ से अर्निंग हो तब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे पहले मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि इन्वेस्ट करो। अगला पॉइंट है मेक इंटरेक्शन विद ऑडियंस। इसका मतलब यह है कि आपने वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा छोड़ देना है जिसको लोग खुद आपके कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जितने भी आपको कमेंट्स आ रहे हैं फिर आपने उनके ऊपर लोगों को रिप्लाई देना है। अगर रिप्लाई नहीं दे सकते तो आपने उसको लाइक जरूर कर देना। इससे कि आपका ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन बन जाता है, लोगों को पता होता है कि यार ये बंदा अच्छा है, हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। तो जिस बंदे को आप एक दफ़ा रिस्पॉन्स दे दोगे ना, वो आपको सब्सक्राइब भी कर लेगा और अगली दफ़ा आपकी वीडियो को जरूर देखेगा। उसको लगेगा कि दूसरों की निस्बत मैं इसको ज़्यादा जानता हूँ, मुझे ये ज़्यादा भा देता है। तो ऑडियंस को कंट्रोल करने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद है सिंपल एडिटिंग, नो सिनेमैटिक और नो म्यूजिक। कभी भी आपने व्लॉगिंग करनी है तो उसमें कंटिन्यूसली बात करनी है, बिल्कुल भी लोगों का टाइम वेस्ट म्यूजिक और नहीं करना। लोग रोड दिखा रहे होते हैं, पीछे म्यूजिक लगा देते हैं, सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं, हाँ ठीक कुछ सेकंड के लिए अच्छे लगते हैं। लोग ड्रोन शॉट लेते हैं, इतने लंबे लंबे डाल देते हैं, फिर कहते हैं लोग देख क्यों नहीं रहे। भाई लोगों के पास लोग चटपटा मिसाला देखना चाहते हैं, लोग म्यूजिक के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो जब भी आपने सिनेमैटिक शॉट्स लगाने हैं, अगर ज्यादा मसला है चंद सेकंड के लगाएं, बहुत ज्यादा लंबा ना खींचें, बहुत ज्यादा म्यूजिक लगा के लोगों का टाइम वेस्ट ना करें। लोग आपकी वीडियो छोड़ के चले जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल के चक्कर में, बहुत ज्यादा हाई ट्रांजिशंस के चक्कर में लोग आपकी वीडियो छोड़ देते हैं। तो बेहतर है कि सिंपल एडिटिंग करें, लेकिन साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छे कट लगाएं। जहाँ पे आप खासकर सांस ले रहे हैं, गैप आ रहा है, उसको कट कर दें। बहुत ज्यादा सिनेमैटिक, बहुत ज्यादा म्यूजिक के चक्कर में ना पड़े, सिंपल रखें जितना आप रख सकते हैं उस चीज को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई हम व्लॉग कैसे करें, हमें व्लॉग में क्या बनाना चाहिए, मैं क्या बनाऊं। तो व्लॉगिंग करने में ना जो सबसे पहली चीज़ है कि जो आपकी हॉबी है, जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं ना भाई, आप उसी पे ही आगे मूव ऑन करें। अब देखिए मैं ट्रैवलर था, मुझे ट्रैवल करना पसंद था, मैंने ट्रैवल व्लॉगिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। एक चैनल पे 7 लाख हो गए, एक पे 4 लाख हैं। इसी तरह अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी यही है कि आप अपने शोबे के बारे में मरीजों को डील कर सकते हैं कि यार अगर आपको ये मसला है तो आप ये करें, ये मसला है तो ये करें, लेकिन उसमें प्रोफेशनल एडवाइस होनी चाहिए। फिर आप वकील हैं तो आप लोगों को लॉ के बारे में समझा सकते हैं। आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। याद रहे कि टीचर एक गलती ये करते हैं कि यार वो सबक जो है वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बच्चे स्कूल में ऑलरेडी इससे बोर हैं, तो अगर आपने बच्चों को समझाना है, पढ़ाना है, तो उसको मिर्च मिसाला लगा के उनको गाइड करें। जो चीज़ें आप स्कूल में नहीं बता रहे हो तो वो यूट्यूब पे बताएं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये देखना फ़ायदेमंद भी है। अगर आप पेट्रोल पंप पे काम करते हैं तो आप अपनी डेली के सेल के बारे में बताएं। अगर आप शॉपकीपर हैं तो आप लोगों को ये समझा सकते हैं कि आप दुकान चला के किस तरह पैसे कमा सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं। तो आपकी डेली लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं आप उनको अपना कैरियर बनाएं यूट्यूब पे। इससे हट के अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपको एक तो खुद नहीं पता होगा, दूसरा आपसे लॉन्ग टर्म में नहीं होंगी। तो बेहतर यही है कि जो आपकी हॉबी है उसी को आप अपना प्रोफेशन बनाएं, जिस काम में आप खुद हैं वही आप काम करें। बाकी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। थंबनेल बनाने के लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं, इमीडिएटर यूज़ कर सकते हैं, और उसकी पिक्चर्स ठीक करने के लिए पिक्सआर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एडिटिंग करनी है और इंतहाई सिंपल है, या तो कैपकट यूज़ करें, पर वो पेड है। और अगर पेड फ्री में जाना है तो VN सिंपल सा सॉफ्टवेयर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। इस चैनल पे इंशाल्लाह मैं आपको व्लॉगिंग के रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मैं सारा गाइड कर दूंगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।